तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स का पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। ओके, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम एग्जैक्टली तो नहीं होगा। ठीक है, हम पीवाईक्यू कराएंगे। लगभग हमारा पीवाईक्यू जो होगा इस सीरीज में, आज की वीडियो में, ये होगा कम से कम 8 या 9 होगा। ठीक है, और जो बचा खोजा क्वेश्चन रहेगा वो मेरा जो थॉट है, मैं जिस बुक से लिया हूँ उसमें मुझे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा वो मैं लिया हूँ। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसको कराऊंगा। ओके, तो ये हमारा पीवाईक्यू के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज भी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हमें बस सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ पीवाईक्यू के साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का सीरीज भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं किसी बिना देर की। ओके, तो देखो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। ये बर्ड वाले क्वेश्चन, ये हम मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप वेक्टर्स में नए हो, अगर क्लास 11 में पढ़ रहे हो, ये सॉल्व कर लो कि भैया आपका वेक्टर का एकदम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉ है वो एकदम करेक्टली आप में सीखे हुए हो। ट्राई करके देखना एक बार। हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, ट्राई तो आप कर ही लिए होगे, मैं अब ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट ग्राउंड अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए। मतलब एक ग्राउंड है, उसमें पॉइंट ए है, उस पर क्या और एक पर्सन स्टैंड है। एट दिस पॉइंट ही इंस्टॉल्स अ 5 मीटर लॉन्ग पोल वर्टिकली। मतलब मानते हैं कि ये एक ए पॉइंट है। ठीक है, और इस पे एक पर्सन स्टैंड है और यहाँ पर ही एक इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल मतलब खड़ा कर दिया क्या, 5 मीटर का लंबा पोल। पोल तो देखिए भैया, इलेक्ट्रिक पोल या कोई भी पोल होता है, तो 5 मीटर का पोल खड़ा कर दिया। ठीक है, तो माना कि पोल ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा मेरा डायग्राम गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 5 मीटर का क्या कर दिया, 1 मिनट थोड़ा डायग्राम बढ़िया बना लेते हैं। ओके, क्वेश्चन तो डायग्राम पे ही खेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको डायग्राम अच्छा बनाने आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ, ये हमारा पोल था और पॉइंट ये क्या है, ए है, और इसमें 5 मीटर क्या हुआ, उस पर्सन ने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, नाउ ही मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब इस पॉइंट ए से वो 5 मीटर कहाँ गया, ईस्ट गया। तो 5 मीटर इसको ईस्ट भगा है, चलो भगाते हैं। तो ये गया 5 मीटर ईस्ट गया, फिर कहाँ गया, 5 मीटर ईस्ट गया, देन 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किधर होगा, कम से इधर होगा लगभग, होगा ना भैया नॉर्थ। तो 2 मीटर नॉर्थ गया। हम 2 मीटर नॉर्थ इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो जेड एक्सिस हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिए हैं, तो नॉर्थ क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, मतलब हल्का सा मुड़ा होगा ना भैया, तो वो 2 मीटर से नॉर्थ ले लिए। ओके, इसको नॉर्थ समझना। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, एंड रीच एट अ पॉइंट बी। अब यहाँ नॉर्थ पहुंचने में यहाँ पॉइंट क्या है, बी आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, देयर इंस्टॉल 3 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पोल। यहाँ भी उसने क्या किया, 3 मीटर लॉन्ग क्या हुआ, वर्टिकल पोल इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे 3 मीटर का वर्टिकल पोल इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल से एक बर्ड फ्लाई हुआ और लास्ट पोल में क्या हुआ, सेकंड पोल में पहुंच गया। ठीक है, तो उस बर्ड का हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बर्ड तो भैया हॉरिजॉन्टली तो फ्लाई नहीं हुआ होगा, ये तो बात सही है, हॉरिजॉन्टली फ्लाई नहीं हुआ होगा। बर्ड कैसे फ्लाई होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ उड़ते हुए यहाँ पर कहाँ, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, हमको इस बर्ड का क्या निकालना है, हमको इस बर्ड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ना कि डिस्टेंस। कर पाओगे, डिस्टेंस तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, मुझे गारंटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लोगे भैया, आराम है। देखो मैं आपको सीधी तरह से बताता हूँ कि आपको इसमें 2 रूल लगेंगे, एक एडिशन ऑफ वेक्टर्स और दूसरा पाइथागोरस फार्मूला। आता है निकाल लो, वरना गेम खत्म तुम्हारा। देखो सिंपली क्या करना है आपको, पहले आप देखो कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया पीपल। ठीक है, जो आपका मैन था वो डिस्प्लेसमेंट किया कितना किया, तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मैन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन। ठीक है, मैन कितना ट्रैवल किया देखो, तो 5 क्या हुआ, आई कैप में हुआ, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब नॉर्थ तो जे ई के भी होगा, तो 2 जे कैप। ठीक है, इतना ट्रैवल किया, क्या मैन ट्रैवल किया। तो ये बात समझ में आ रही है, अब बता। और ये पोल खड़ा है थोड़ी, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो पोल खड़ा हुआ है भैया। ओके, चलो तो देखो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बर्ड तो ऐसा ट्रैवल नहीं किया होगा, बर्ड कैसे ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस ऐसा ट्रैवल किया होगा, क्या होगा ना ऐसे, क्योंकि 3 मीटर छोटा है, 5 मीटर क्या है, बड़ा है, तो ऐसा कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। और ऐसा ये 5 मीटर का पोल है। ठीक है, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन। ठीक है, हमको इस कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको ट्राइंगल, इसको हमको सॉल्व करने में मेरा आंसर आ जाएगा, यही ना ओवरऑल। तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, सीधी तरह से मैं बना दिया इसको, ये आपका दिया हुआ है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया हुआ है। पॉइंट मार्क करते हैं, ए
बी सी, ठीक है। और ये हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। ये मान लेते हैं बर्ड, बी कैप निकाल लेते हैं, ठीक है। बी वेक्टर हमको निकालना है, बी वेक्टर निकालना है तो डी वेक्टर ले लो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी वेक्टर, डी वेक्टर। और ये हमको कितना दिया, 5 मीटर दिया है, ओके। और हम एक चीज भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, ये 3 मीटर का हाइट तो भूल रहे भैया, लेकिन हम यहाँ 3 मीटर का हाइट वाला वेक्टर खड़ा कर दें तो ये तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, या कोई पैरेललोग्राम बन जाएगा ना 4 साइड वाला। तो अब क्या करें, देखो इसको हम भूलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसी में 3 के केप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये अब वर्टिकल अपवर्ड है मतलब के केप होगा, तो 3 के केप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम करें, हो गया इतना। चलो अब यहाँ से हम डी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा, आएगा ना भैया। कर लो डी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दे। देखो दो वेक्टर क्या है, एंगल यहाँ पर ऐसे से है ना, और ये ओवरऑल ऐसे चल गया, बता डी कैसे निकलेगा। ट्राई करो, डी एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, मुझे ये बता करना है बस, कुछ दिमाग लगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हैंस ए बी प्लस बी सी है ना, हेड टेल जुड़ा हुआ है, और आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए सी आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, बी सी, बी सी निकालना है ना, तो बी सी मतलब डी भैया, तो बी सी हम क्या कैसे निकालेंगे, ए सी माइनस ए बी करके। ए सी कितना दिया हमको, ये ए सी कितना है 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के केप दिया है, माइनस ए बी कितना है 5, और 5 क्या है भैया, क्या 5 वर्टिकल है ना, तो के केप मानेंगे, तो -5 के केप। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये आगे 5 आई के प्लस 2 जे के माइनस 2 के केप आया ना, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। बी सी मतलब बी सी हम क्या लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने थे ना, बस आंसर आ गया। लेकिन हमको ये आंसर दिएगा तो ये सही है, वरना मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड निकालने क्या करेंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 25 प्लस 4 कितना आ गया 8 √33 लगता आ रहा है। चेक करो अपना आंसर, √33 मीटर आ रहा है। तो आपको क्या जाएगा, √33 मीटर हमारा जो बर्ड है, बर्ड भाई साहब √33 मीटर क्या किया, कवर किया था डिस्टेंस। बात समझ में आ गया, चेक कर लो अपना आंसर आ गया। चलो तो ये जो हमारा है ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। देखो इतना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पर दिक्कत आना, ये दोनों डायग्राम को बनाने आ गया। क्वेश्चन देखो हलवा है, ठीक है, ज़्यादा पेज का लंबा देता आना भी नहीं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना लंबा दिख रहा है, आंसर सॉल्यूशन देखो कितना छोटा है, ओके। तो ऐसा डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको हिम्मत लगा के सॉल्व करना है। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ओके। वीडियो रिवाइंड करके या पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ठीक है। और अगर मैं आप नए हो हमारे चैनल पे, तो मेरे वेक्टर्स को पहले वाले लेक्चर जो है उसको देख कर केक किया हो, ठीक है। अगर मेरे पहले वाले लेक्चर्स आप नहीं देखे हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारा ट्रिक क्वेश्चंस बताया हूँ आपको, और बहुत सारे कंसेप्ट बताया हूँ, ठीक है। तो तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई के प्लस जे केप एंड बी वेक्टर क्या दिया, आई के माइनस जे केप, स्केच वेक्टर ग्राफिकली एंड फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछ रहा है, तो लगा हमसे पूछा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, पूछा है या नहीं, यस और नो का जवाब दो। पूछा है ना, चलो तो ट्राई करो एक बार। हो गया फ्रेंड्स, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा था कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो पूछा है तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मतलब ए कोई वेक्टर है क्या, ए आपको कितना दिया हुआ है 2 आई के प्लस जे केप, ए कितना दिया हुआ है 2 आई के प्लस जे केप, और जो आपको बी वेक्टर है वो आपको कितना दिया हुआ है आई के माइनस जे केप। मतलब ए का वह कंपोनेंट आपको निकालना है जो बी वेक्टर क्या हो, उसके डायरेक्शन के अलोंग हो। तो क्या कर सकते हैं, माना कि ए वेक्टर कैसा है, ए वेक्टर यहाँ होगा, बी वेक्टर यहाँ होगा कहीं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे हेड टेल जुड़ा होगा ना भैया, तो ए का कौन सा कंपोनेंट बी के पास होगा बता, और बीच में टेल टेल जुड़ा होगा तो थीटा एंगल होगा, मतलब ए का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी के बराबर होगा ना। लेकिन प्रॉपर हमको नहीं पता डायरेक्शन वही होगा, ठीक है, डायरेक्शन तो पता नहीं है। तो डायरेक्शन क्या करेंगे, बी का उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो आंसर निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ए कॉस थीटा उसके साथ क्या करेंगे, बी कैप जोड़ देंगे, करेंगे ना। तो ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बता मुझे, ए कॉस थीटा हम यूनिट वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए डॉट बी होता है ना, अपॉन में क्या रहेगा बी का मैग्नीट्यूड, होगा कि नहीं बता दे। ए बी कॉस थीटा देख लो, एक बार चेक करो अपना आंसर।
होगा ना, और ये साथ में क्या रहेगा आपका बी कैप रहेगा। सॉल्व करो ये आंसर आ जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू पहले पुट करो ऊपर, तो ए और बी का वैल्यू करेंगे तो ax bx ay by होगा ना। तो चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन बी का ये आ जाएगा 2, और वेक्टर दिया इसमें आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये आपका 1/√2 हो गया ना, तो 1/√2 हो गया, तो आई कैप माइनस जे कैप बाई 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है आंसर आपका, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका सिंपली क्या पूछा था, कंपोनेंट वे अलोंग भी आ गया आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूँ, देखो कहाँ करने वाला, यहाँ कर दे, चलो करते हैं। तो यहीं पर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू निकालना है। एक तो अलोंग निकाले, एक परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर कैसे निकाले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग निकल गया ना, परपेंडिकुलर मत करो। हम क्या कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर क्या कर सकते हैं बता। हाँ, क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम ए अलोंग बी वाला ये माइनस कर देंगे, तो बचेगा तो हमारा परपेंडिकुलर बचेगा। ए अलोंग बी का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर वाला बचेगा ना, तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप, इसे माइनस करेंगे हम आई कैप माइनस जे कैप बाय 2 करेंगे। करो इसको, सॉल्व करो फास्ट। ये लगता आ जाएगा 3/2 कॉमन ले लो और आपका आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। तो कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन यही शब्दों में फंसते बच्चे कि हम जैसे परपेंडिकुलर पता है ना, परपेंडिकुलर फॉर्मूला खोजेंगे। ये परपेंडिकुलर फॉर्मूला थोड़ा सा पता है आपको, तो भैया परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या बताऊंगा भैया। एक तो फॉर्मूला तो किसी का बताते नहीं है, ठीक है, जल्दी फॉर्मूला किसी का बताते नहीं है, तो लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ी है। क्या बोल रहा है, ए अलोंग भी पूछ रहा था, ए कॉस थीटा उसके अलोंग, और बी के मतलब डायरेक्शन उसका सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम चाहिए ना, डायरेक्शन सेम कर दिए। ठीक है, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात देखते हैं, क्या है हमारा जो बात है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको इंपॉर्टेंट फॉर अस का एक टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक भैया नहीं है, मेरे तरफ से एक टॉपिक है, ओके, जो आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं। वेक्टर में बताए अधिकतर टीचर्स को बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते, उसका कारण भी है, इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अच्छे तरह से, तो आप ये सीख जाओगे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, वरना नहीं करे तो आपको टीचर कभी नहीं बताने वाले हैं। क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि भैया ये तो जब टीचर पढ़ाता है काइनेमेटिक्स से पहले, तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है जितना मैं पढ़ा। ठीक है, ये जो डिटेल में आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना डिटेल में कोई नहीं कराता है। ओके, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी से पढ़ना। ओके, और आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम में कोई कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ही ओनली पूछने जाते हैं। ओके, ना थ्योरी पार्ट का कोई काम नहीं होता, ओनली कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर अस में क्या क्या है, देखो 4 चीज में लिखा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। 4 चीजें 3 ही चीजें क्या है, देखो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी पूछता है ना भैया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कंफ्यूज हो गए, क्यों हो गए मैं बताता हूँ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी मतलब वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो बी के पैरेलल हो। तो मैं आपको क्वेश्चन किया था ये वाला, अभी करूंगा, सॉरी। तो ए बी अपॉन बी मतलब ये आपका कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है ना, कॉस ए कॉस थीटा का फॉर्मूला, ए कॉस थीटा और बी का वेक्टर, ठीक है, होगा तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू बी, पैरेलल पूछ रहा है, अलोंग नहीं। इसे हम वेक्टर बी का सहारा लेते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा और बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, वही है। ओके, ए कॉस थीटा और बी वेक्टर क्यों ले रहे हैं, बी कैप क्यों नहीं लिए, बी कैप इसलिए लिए क्योंकि हमको अलोंग नहीं बोला है, अलोंग नहीं बोला है। ठीक है, पैरेलल बोला है, पैरेलल मतलब कि बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, उसी का डायरेक्शन हमको नहीं चाहिए, पैरेलल चाहिए। ओके, उसी का यूनिट वेक्टर हमको नहीं चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमको सेम नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला आप याद रखना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं अधिकतर बार बोलता हूँ फॉर्मूला मत याद करा करो, लेकिन मैं ये अभी बोल रहा हूँ कि ये रट के रखना। ठीक है, 3 तो फॉर्मूला भैया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उस समय जब सोचोगे ना तो आपको कंफ्यूजन माइंड में रहेगा ही, नहीं याद होता है तो समझ जाओ, जिसे मैं समझा रहा हूँ अभी। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया। अब सेकंड पे एंट्री करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, बोले अलोंग, अलोंग मतलब उसी के डायरेक्शन में हूबहू भैया, मतलब बी वेक्टर यहाँ पर है तो ए बी का इसी पर होना चाहिए, बी और ए इसी पर होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे,
तो वही सेम फॉर्मूला, खाली क्या बी कैप आ जाएगा, ए कॉस थीटा बी कैप, बी कैप क्यों आ रहा है, उसी का डायरेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है। देखो सेम आ गया ना, खाली बी कैप हो गया, हुआ ना। तो अलॉन्ग और पैरेलल में हमेशा अंतर देखते रहना, बात समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। और इसी चीज को एक और तरह से बोल सकता है क्वेश्चन में, क्या बोलेगा, वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ए एंड पैरेलल टू बी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ए के बराबर, पैरेलल टू बी होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए के बराबर, यहाँ बोले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ठीक है। ये भी बोल सकता है, आपको यही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पैरेलल का शब्द यूज होगा, लेकिन ये बहुत कम बार बोलेगा, ये क्या होगा, बहुत कम बार यूज होगा, यही दोनों आपको मुख्यतः याद रखना है, ठीक है। और एक थर्ड होता है, ये तो बहुत बच्चा वाला खेल है, क्या है, आपको पूछेगा कंपोनेंट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर पूछ दे तो क्या होता है, आपको पता है ए वेक्टर क्या होता है, कोई एक वेक्टर ए है, उसका दो चीज आप, उसका समेशन होता है, क्या होता है, उसका पैरेलल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, उसका समेशन होता है ना। तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ए माइनस ए पैरेलल निकालेंगे, पहले ए पैरेलल निकाल लो, उसके बाद परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान है। तो ये तीन चीजें मैं बताया हूँ, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है, आपको फायदेमंदी पहुंचाएगा, ठीक है। याद हो रहा याद कर लो, वरना याद नहीं हो रहा तो मैं तो याद कभी नहीं किया हूँ तक, मैं तो समझ के ही अभी तक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, इरेज कर दूं, चलो। तो क्वेश्चन रीड करो, पहला क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है, देखो स्क्रीन पर है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, ठीक है, इज एट रेस्ट एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट इज एक्टेड अपॉन टू फोर्सेज F1 एंड F2. F1 equals to 70 J cap Newton and the direction and magnitude of F2 is unknown. Okay. The particle experienced the acceleration. तो पार्टिकल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो पहले, आप कंफ्यूज नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन असल में कहना क्या चाह रहा है आपके साथ, देखो आपके साथ डील क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी, हाँ चलो। तो पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, अब पार्टिकल दिया 5 kg का मास है, ओके। मैं वो डायग्राम बता देता हूँ क्वेश्चन का डायग्राम भी है, मैं वो बताया नहीं ना हूँ, चलो डायग्राम बता देता पहले। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, देखो बता देते, ये ऐसा डायग्राम है, ओके। एक्सेलरेशन लगता है इधर लग रहा है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका F1 वेक्टर है, ठीक है, F1 वेक्टर है, और F2 इधर लग रहा है। F2 डायरेक्शन को पता नहीं है, लेकिन हम इधर बता दे रहे हैं आपको, फर्स्ट केस है तो बताना चाहिए। और यही आपका वाई एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, दिया हुआ है बस। और एक्सेलरेशन का 50 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ लिखा हूँ मैं, क्या नहीं ना लिखा हूँ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लिख लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। बस यही सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, पहली बात फाइंड द मिसिंग फोर्स F2, हमको ये F2 का वैल्यू पता करना है। F1 का दिया वैल्यू दिए ना, एक्सेलरेशन दिया है, आपको F2 का वैल्यू पे तैयार करना है। देखो F2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये पार्टिकल बीच में है, जिसका मास क्या है 5 kg दिया है, ये पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या है, मास दिया है इसका 5 kg दिया है। तो देखो कैसे बनेगा भैया, बच्चा वाला खेल है, क्या करना है, आप ये तो जानते हो ना, क्या जानते हो, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि एफ नेट किसके इक्वल होता है, जितने ही फोर्सेस होते हैं उसके इक्वल होता है F1 प्लस F2, हमारा दो फोर्स है तो हम F1 प्लस F2 लिखेंगे। और ये किसके इक्वल होता है, MA के इक्वल होता है ना, होता है MA के इक्वल। बस F1 आपको पता है ना, F1 कितना है 17 J कैप प्लस F2 को अननोन है, पता करना है, डायरेक्शन में नहीं पता है, ठीक है। J कैप आई कैप ले सकते नहीं है। मास कितना दिया 5 kg, एक्सेलरेशन कितना दिया 10, और 10 मीटर एंगल भी दिया भैया 53 डिग्री। पता एंगल लोगे या नहीं लोगे, तुम्हारा मर्जी, ले लो, लोगे भैया, लेना तो पड़ेगा। तो एंगल हमको दोनों लेना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों। तो हम एक लेंगे 10 cos 53 डिग्री प्लस 10 sin 53 डिग्री, ओके। अब सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले उधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये F2 वेक्टर आ जाएगा 5 इंटू cos 53, ठीक है। cos 37 का वैल्यू पता है क्या आता है, जस्ट उल्टा उसी का आएगा। तो क्या होता है बता, 4/5 होता है, 3/5 ये होता है, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप ना होगा, आई कैप प्लस 8 J कैप लगता है मुझे पास होगा, ठीक है। देखो ये 6 आई कैप 8 J कैप आ रहा है, आपका आ गया ना। चलो अब F2 वेक्टर आपका सीधा से आंसर आ जाएगा, F2 वेक्टर आ जाएगी तो आगे 30 आई कैप प्लस 40 J कैप माइनस 70 J कैप में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आई कैप माइनस 30 J कैप इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है। तो मिक्सिंग फोर्स पूछा था, मिक्सिंग फोर्स आपका आ गया। ओके, तो ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं होती है, ठीक है, आपको डरना नहीं है, बात समझ में, बात नंबर 1। ओके, नहीं डरोगे ना। चलो अब पूछ ले मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे, ये तो वेक्टर आया है और F2 का मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो क्या करोगे भैया, मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, स्क्वायर का अंडर रूट करके, तो ये 900 प्लस 900 कितना आ जाएगा, 900 प्लस 900 30√2 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन में ना। बस यूनिट का हमेशा ध्यान देते रहना। ओके, बस आ गया। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड, मतलब वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहे हैं t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, निकल जाएगा, आसान है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है फॉर्मूला। हमको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, u पता है, u इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगा, पता है मुझे, एक्सेलरेशन पता है, t पता है, तो निकाल लो। तो हमको निकालना वेलोसिटी, u क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप, अभी तो निकाले थे, है ना, यहाँ पर देखो, और इंटू यहाँ इसके साथ क्या है, इंटू हमारा t है, t कितना दिया 10 सेकंड में निकालना है, तो निकालो। ये हो जाएगा 60i कैप प्लस 80j कैप, करेक्ट आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भैया, मैग्नीट्यूड पूछ रहे तो मैग्नीट्यूड निकालो ना, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। थर्ड सॉल्व करते हैं, पहले इरेज कर लो, इरेज कर देता हूँ, पहले नोट करिए ना आप, चलो इरेज कर देते हैं। ओके चलो, देखो इतना आसान क्वेश्चन था, आपको कभी भी दिक्कत आई नहीं आएगी। ये डायग्राम को देगा क्योंकि आपको ये ए वेक्टर नहीं पता था, तो ए वेक्टर का डायग्राम दे देगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि 53 डिग्री के एंगल बनाए हुए थे क्या, एक्स एक्सिस से। ओके, दिक्कत ही करना है आपको, जितना आपको कोर्स में पढ़े हो भैया उतना ही आने वाला है। ओके, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, खाली आप क्वेश्चन आपका अंदर से नहीं आएगा। जो मैं क्वेश्चन करता हूँ 2 कॉपी थोड़ी आने वाला है, क्योंकि जे में क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत कम है। अब तो होने लगा है क्योंकि बहुत साल हो गए, साल 40-50 साल तो जेई के हो गए। ओके चलो, 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड वेक्टर पूछ रहा है कि उसको थर्ड वेक्टर हमको चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा बता हमको F1 प्लस F2 तो पता है, उसके साथ हमको F3 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड वेक्टर पूछ रहा है, जिससे इसका इक्वल ma होता है। और एक हमको a अगर हम 0 कर देंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, मास भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, मतलब अगर तीनों का समीशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो F3 तो आ जाएगा भैया, इधर पता ही F3 आ जाएगा, ठीक है। तो आसान तो इतना है, फिर आपका थॉट आना चाहिए। F3 कितना 70j कैप, और F2 कितना आया था वेक्टर फॉर्म में, याद है 30i कैप लगता है 40j कैप आया था, नहीं कि कितना आया था 30i कैप लगता है 4j कैप, हाँ 30i कैप प्लस 4j कैप, मुझे भी लगता है 40j कैप। ओके चलो, प्लस F3 हमको कैलकुलेट करना है और ओवरऑल इसके 0 ले रहे हैं, तो ये आपका कितना आ गया, F3 का वैल्यू इधर आ जाएगा माइनस 30i कैप माइनस 110j कैप, ये लगता आंसर आ रहा है। गारंटेड नहीं हो लेकिन चेक कर लो आप, मुझे लगता है गलत कुछ हो रहा है। पूछा था F2 ना, 30i का प्लस 40j के भी लगता है F2 आया था, ठीक है, माइनस 30j के था क्या, सॉरी 30 है, वही सोचे गलती हो गया, ये 30j के था हमारा या माइनस में था। ओके मैं भूल गया था, तो ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 70 40 आ जाएगा। ओके इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लिख के करो। ओके मेरी रेस कर दिया इसलिए कंफ्यूज हो गया था, आगे आंसर, बस तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। खटिया क्वेश्चन तो बकवास क्वेश्चन था, लगा कुछ भी जान प्रान, बस बकवास क्वेश्चन, लेकिन ये आपको बुक में दिया हुआ आर्चिव्स के रूप में, आर्चिव्स नहीं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आर्चिव्स नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था। ओके इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर करता है, क्लैरिटी के साथ आपको समझाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप 4 से भी पढ़े नहीं हो भैया, ये बताना बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप बता दे रहे हो, यही बड़ी बात है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको 4 क्वेश्चन दिया हूँ, मस्त मस्त क्वेश्चन है भैया, आसान है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं वो क्वेश्चन टिक कर देता हूँ पहले, ये 4 में अगर 3 सही कर दिए ना भैया, आप तो वेक्टर पढ़ रहे हो, वरना आप कुछ नहीं कर रहे हो, आसान पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब PYQ नहीं है। ओके ये मैं पहले बता देता हूँ, चलो सॉल्व करो। ये आया था एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, OBC वाला, ठीक है, ये सब तो आते रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन A प्लस बी एंड A इंटू बी इज,
भैया ए प्लस बी और ए इंटू बी के बीच के एंगल क्या होगा, आपको पता है? पता है ए प्लस बी और ए इंटू बी का? मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, कि ए इंटू बी क्या होता है, उसका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसका तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, मतलब ए इंटू बी परपेंडिकुलर है। और ए प्लस बी क्या होता है भैया, प्लेन में ही रहता है, ये तो ऑब्वियसली से बात है, प्लेन में रहेगा, कहीं भी रहे से उसे कहीं भी, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा ना। बस यही तुमको जानना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। या किसी ऑप्शन देगा आपको π/2 भी दे सकता है। ठीक है, पाई का वैल्यू मैं आपको बता चुका पहले ही, 180 डिग्री रेडियन। बताया हूँ कि नहीं, यस और नो, बताया हूँ बस। ठीक है, तो ऐसे आसान सवाल आते हैं आपको एग्जाम में, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोल रहे हैं, बी वेक्टर आपको दिया हुआ 3i प्लस 4j एंड ए वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस j, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ ए, सॉरी बी, मतलब मैग्नीट्यूड के सेम रहेगा, बी के सेम रहेगा, और पैरेलल टू है। देखो ये कौन सा केस है पता है आपको, अलॉन्ग वाला केस है कि नहीं? ये आपको इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, अलॉन्ग वाला ही केस कर रहा है, अलॉन्ग का ही केस कर रहा है। ठीक है, क्यों कह रहा है, देखो आप शब्द से सुनो, वर्ड पकड़ो। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एज ए, पहले बोल दिया सेम मैग्नीट्यूड, मतलब आपको अलॉन्ग वाला केस है, बस लगा दो। अलॉन्ग वाला केस है, फॉर्मूला क्या होता था बता रहा है, तो किसके अलॉन्ग बोल रहा है, मैग्नीट्यूड किसका सेम है, बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमको बी कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, निकालना है ना, बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन किसका रहना चाहिए, ए का डायरेक्शन मतलब ए कैप, यस ए कैप। पैरेलल तो बोला नहीं, पैरेलल बोलता तो कहीं भी ले लेते हैं, अलॉन्ग बोला था वो ए कैप लेना पड़ेगा। ठीक है, बी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या रहेगा, ए वेक्टर रहेगा। ठीक है, सॉल्व करें, ए और बी का बताओ, डॉट प्रोडक्ट 3 - 4 होगा, और मैग्नीट्यूड ए का कितना आ जाएगा, यही तो ए है, तो ये √2 आ जाएगा ना, √2, और इसका मुझे बताइए ये यूनिट वेक्टर क्या, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गया। सॉल्व करो, ये तो आ गया -1, तो -i प्लस j इधर हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। देखो चेक करो अपना आंसर, आंसर चेक करो, अपना लैंग्वेज को बूस्ट करो भैया, क्योंकि लैंग्वेज ही पकड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता नहीं ये आंसर सही है। ठीक है, क्यों सही नहीं सही है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखे तो सही। ठीक है, चेक करो पहले आंसर अपना, सभी बच्चे चेक कर लो। हो गया मैं चेक, क्या आंसर आया, नहीं ना, बता क्यों नहीं आया, क्योंकि आप गलत किए हो। क्या किया गलत भैया, अलॉन्ग वाला केस हो ही नहीं सकता ये वाला, क्या मैं बोल रहा हूँ, अलॉन्ग वाला केस हो ही नहीं सकता है भाई। डायरेक्टली आपको क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड हमको डायरेक्टली चाहिए सेम, किसके सेम चाहिए, हाँ बी के सेम चाहिए, मतलब बी का हम कॉस थीटा क्यों लेंगे, हमको तो कंपोनेंट उसका थोड़ी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए सेम डायरेक्टली, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड सेम लेंगे बी का, तो ले लो बी का मैग्नीट्यूड, हम उसी बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, बस यही तो वो काम था, बस और कुछ तो करना नहीं है। तो यहाँ भी क्यों आप इतना लफड़े में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लफड़े में पढ़ोगे तो आपका गेम हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैं बताया हूँ क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा करो। अलॉन्ग वाला एक केस बताया था, एक पैरेलल केस बताया था, ये एक नया केस है। ओके, मैं बताया हूँ थोड़ा कंफ्यूज तरह से। तो बी का वेक्टर क्या है आपका 3i प्लस 4j, और साथ में ये आपका आ रहा है i माइनस j, और ऑल में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 हो जाएगा ना। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 - 4 अपॉन √2, ये तो मुझे लगता है आ रहा है। गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ए का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो बढ़िया रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 4 3 16 और 9 कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, पता चला मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। ये मॉड है, सॉरी मॉड लिख देना यहाँ पर, बता मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड लिख देना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको सेम चाहिए। तो ये आ जाएगा 9 और 16 25, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 5/√2, और साथ में आपका रह जाएगा i माइनस j हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको एक अलॉन्ग वाला केस बताया था, अलॉन्ग वाला क्या होता है बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में, और ये आपका पैरेलल था, ये मैग्नीट्यूड सेम और पैरेलल, एक होता है सिंपली पैरेलल, वो भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको कॉपी करो, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस कांट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, मतलब इस सब में कौन सा फोर्स का रिजल्टेंट 4 न्यूटन हो सकता है, ये आपको पता करना है। तो भैया रिजल्टेंट 4 न्यूटन होने का केस क्या है,
मतलब हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो हम बात कर सकते हैं क्या, किसी भी रिजल्टेंट होने के लिए रिजल्टेंट किसके किसके बीच वैलिड होता है, पता है? रिजल्टेंट जो होता है वो a माइनस बी से बड़ा होना चाहिए या फिर a प्लस बी से बड़ा होना चाहिए, होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या होता है, केस फॉर रिजल्टेंट। ये आपको पढ़ाया था मैं, नहीं पढ़ाया तो अभी जान लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत काम आने वाला है ऐसे क्वेश्चंस में। बस वैल्यू पुट करो, सब में आंसर आ जाएगा। तो पहला चेक करो, 2 + 8 क्या होगा, 10 आ जाएगा, 10। और आर क्या होना चाहिए उसके, 8 - 2 कितना आ गया, 6 आ गया। बस 6 और 10 के बीच 4 आता है, चेक करो, 6 और 10 के बीच 4 आता है, 4 आता है, बस ये सही है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, नॉट सही है, कैन नॉट, ये तो सही है, इसके बीच 4 आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट 4 हो सकता है। इसमें चेक करो 2 नंबर वाला ऑप्शन में, तो 10 10 100 इधर, ये 10 10 20 हो जाएगा, सॉरी 20। और आर किसके बीच रहना चाहिए, 10 - 10 0, तो 0 20 के बीच आता है, 4 आता है भैया। थर्ड केस चेक करो, ये 8 8 और किसके बीच बोल रहे हैं, 4, 4 के बराबर आ रहा है ना, तो बस ये भी सही है। ये चेक करो 6 और आर किसके बीच होगा, 2 2 और 6 के बीच 4 आता है, सही है। लेकिन हमको ये सही नहीं लग रहा है, क्यों नहीं सही लग रहा है मैं बताता हूँ, पहले आप चेक करो ना। हमको ऑप्शन नंबर 3 पे गड़बड़ लग रही है, आपको किस पे लग रही है, चेक कर सकते हो, एक बार चेक कर लो पहले, जिस पे गड़बड़ रही है उसमें गोला लगा दो। सॉरी, हो गया, किस पे गड़बड़ लग रहा है, 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज 1। क्यों करने बताता हूँ मैं, 1 क्यों है बताता हूँ। देखो आप देखो 10 10 और 6 के बीच में 4 आता है, मैं हड़बड़ में बोलता चल गया, आप सुन लिए भैया 4 तो आता है, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे, भैया ऐसे नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। ये क्या पूछ रहा है पहले आप देखो अच्छा से, आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हुआ समझ में, देखो ए किसको लिए, आप ए इसको लिए ना, ए इसको लिए, बी इसको मानते हैं, मान लिए a + b क्या आएगा, 10 न्यूटन आता है ना, बस a - b क्या आएगा, -6 न्यूटन आएगा कि नहीं, ये मुझे बता दो, -6। और r क्या होना चाहिए, -6 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो -6 के बीच और 10 के बीच में 4 आता है, बता आ रहा है, कहाँ से आएगा, हाँ बताइए हो भैया, आता तो है 6 और 4 के बीच में 4, तो मुझे लगता है ना क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ और देना चाहिए था इसको, 5 न्यूटन या कुछ और देता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, हम लेकिन आंसर मेरा 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ आप ले सकते हो, 1 ले लो, नहीं आप 1 न्यूटन लोगे, 1 न्यूटन ले लोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3 और 2 के बीच में आता ही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन करेक्ट कर लो, ओके। वही मैं कंफ्यूज हो गया, चलो, और आप भी कंफ्यूज हो रहे थे, ओके, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आपको ये चीज बता दिया कि रिजल्टेंट क्या होता है, a - b और a + b के बीच में वैलिड होता है हमेशा। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA OB एंड OC सोल्व इन फिगर। OA OB OC फिगर में आपको रिजल्टेंट निकालना है, सिंपली बताओ OA और OC क्या है, वेक्टर OA एंड वेक्टर OC इस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है कि नहीं भैया, है ना भैया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब कि ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, आर आर है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है, √a² + b², मतलब r² + r² क्या आ जाएगा, ये 2r² हो जाएगा, तो 2r² का अंडर r² आएगा ना 90 डिग्री क्योंकि है, तो ये हो जाएगा √2r से आएगा, मतलब √2r आएगा इसका रिजल्टेंट, ठीक है, क्या आने वाला √2r, इसका रिजल्टेंट √2r आ गया, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा भैया, ओबी के पैरेलल ही तो होगा, ठीक है, ओबी के पैरेलल होगा ना, इसका जो ये रिजल्टेंट जो आया ये किसके पैरेलल है, ओबी के पैरेलल है, मतलब ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से जो ओवरऑल रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आएगा, √2r, और इसके पैरेलल है, मतलब ये भी सेम ही होगा, तो ये क्या आ रहा है, आर है, ये दोनों का समीशन आएगा, क्या मतलब आ जाएगा, √2 और आर कॉमन ले लोगे इसमें, तो बचेगा आपका आर कॉमन ले लो, सॉरी, ठीक है, तो √2 + 1 इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन में बोल रहा है। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, तो देखो पैरेलल है तो वो सेम, मतलब ये भी उसका ही मतलब रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो, तो ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ था, कोई बात नहीं, इसके बारे में छोड़ो, एक क्वेश्चन के बारे में छोड़ो। ये तो मैं बता दिया आपको कि कोई ऑप्शन क्या था, करेक्ट नहीं था। तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सॉल्व करूँ, चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी थीटा, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है। तो मानो दो वेक्टर, ये ए हमारा भैया है, ये हमारा भैया कौन है, बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फैक्टर्स आर, रिजल्टेंट किधर बनेगा भैया, बीच में ही बनेगा कहीं, तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, बीच में बनेगा आर। ओके, आर मेक्स एंगल थीटा बाई टू विथ ए, मतलब थीटा बाई टू क्या बनाता है, ये भी ए के साथ बनाता है एंगल, बना रहा है थीटा बाई टू ए के साथ। ठीक है, बना लो। देन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है, ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या होगा। एक बात बताओ मुझे भैया, कि हम टेन थीटा बाई टू लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। टेन थीटा बाई टू किसके इक्वल होगा, सोच के बताओ। टेन थीटा बाई टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल होगा, होगा ना भैया, चलो होगा। तो सॉल्व करो, बी साइन थीटा मतलब क्या होगा, जैसे आप याद कर रहे हो साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है ना, टू साइन ए कॉस ए। उसी तरह से यहाँ पर साइन ए या थीटा मान लो, तो यहाँ टू रहता था, टू आगे कूद के आ जाता था, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ कूदेगा भैया, टू बी साइन थीटा टू बाई कॉस थीटा बाई टू कर देंगे। क्या करेंगे हम, टू बी साथ में रहेगा, साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू कर देंगे। ठीक है, कर दो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टू बी साइन थीटा बाई टू और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा बाई टू बट्टा ए प्लस बी, बी कॉस थीटा मतलब क्या होगा, बी, तो कॉस थीटा का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कर देता हूँ। ठीक है, थीटा बाई टू माइनस वन कर देंगे। ठीक है, तो थीटा बाय टू माइनस वन। ओके, तो इसका वैल्यू वही आएगा। ओके, इतना पढ़े नहीं हो, लेकिन ऐसे ही आने वाला, ऐसे ही सॉल्व होगा, इसका कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं पता है। ओके, इसको अगर सॉल्व करोगे और टेन थीटा बाई टू का वैल्यू क्या ले लेते हैं, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, तो इसको सॉल्व करो और बता वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ से जो रिलेशन लगता आपका आएगा वो लगता मुझे ए बराबर बी ही आएगा। ठीक है, मुझे पता है, आप सॉल्व करके देख लेना, ए बराबर बी आएगा। ओके, यही रास्ता मुझे पता है और यही रास्ता होगा ही, और कोई रास्ता नहीं। एक होता है ग्राफ के फॉर्म से बता सकते हो, देखो ये एंगल थीटा बाई टू है ना, तो देखो बीच ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर होगा तभी ना भैया उसके बीच का रिजल्टेंट जो थीटा बाई टू बना पाएगा। ऑब्वियसली जब आते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, तो ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा तभी ना, सोच के देखो, तभी तो बना पाएगा। ओके, तो ये सोचने वाली बात थी, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको जो ज़्यादा आप दिमाग मत लगाना, क्योंकि अब आगे जब मैथ्स में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ऐसा नहीं। इसमें ऐसे दे दिया क्योंकि ये जेई में पूछा हुआ है, किसने पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ने पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल q विथ x एक्सिस। ठीक है, विथ v नॉट एट अ टाइम t लेस देन v नॉट sin थीटा बाय g, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज। प्रोजेक्टाइल मोशन दिया हुआ है, आप काइनेमेटिक्स से पढ़ोगे अगले लेक्चर में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दिया आपको क्या दिया, टी क्या दिया, वी नॉट साइन थीटा जी से कम दिया है। आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, आप एंगुलर मोमेंटम तो ये होता है पी इक्वल्स टू एम बी, क्या होता है आपका, ये तो होता है लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है, लीनियर भैया मोमेंटम होते हैं। एंगुलर मोमेंटम आगे पढ़ने वाले हो फिजिक्स में ही, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको बता दे एक आइडिया देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हम तो वेक्टर भी शुरू ही किए, तब पर भी हम क्या करें, आर्चीव्स करने लगे हैं, PYQ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको KVP देना था, करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा झलक देख लेते हैं, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये सिंगल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के लिए क्या वैल्यूएबल है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सर्किल वाले मोशन के लिए वैल्यूएबल होता है। ठीक है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी का जो मल्टीपल होता है, इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसका मल्टीपल होता है भैया, बता दो, पता है किसका मल्टीपल होता है, सोच के बताना, बता देगा भैया, बढ़िया बात है, वरना तो मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, एम भी आर के इक्वल होता है, सही बात बोल रहे हो, एम बी आर। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से, और ये इक्वल होता है एम बी आर से। एम बी आर से इक्वल होता है ना, लेकिन एम बी आर अब सही नहीं होता है,
MBR तो पढ़े हो, लेकिन आपको याद अभी क्यों करना है, आपको क्या करना है, एम तो याद कर रहे हो ना, और V इन प्लस आर, V इंटू आर याद रखना, ठीक है, कि प्लस आर लग गया, प्लस आर लगता है उतना ही इंटू ही होगा, ओके। तो V इंटू आर भी साथ में याद रखना, ठीक है, M V इंटू आर, ओके, दोनों याद रखना। ये पूरा ये आपका मोमेंटम का होगा, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा देखो, मास का वैल्यू दिया है आपको, नहीं दिया है, रहने दो, हम निकाल लेंगे, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं, मैं इरेज कर दूँ ये सब बकवास वाली चीज़ को। चलो देखो, एम आपका कॉमन में, रहने दो कॉमन। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल सकते, दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, होगा, लिख दिए। ये बातें अगर पढ़ोगे इसमें काइनेमेटिक्स में कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो। और मल्टीप्लाई बीच में, और आर क्या होगा, आर मतलब क्या होता है, ये आपका कोऑर्डिनेट, मतलब आपका किसी पॉइंट आर के लिए आपका कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बताना है। तो कैसा बताओगे, काइनेमेटिक्स से पता है कुछ, किसी को भी पता है? तो जैसे आप वेलोसिटी लिखे हो ना, वी नॉट साइन थीटा लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ माइनस, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, यू ही तो ये है, यू माइनस जी टी हमको लिखना ही पड़ेगा, और जी टी के साथ जे कैप, ओके। अब सही लग रहा है, और कुछ कर दूं क्या, सही है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका आर चाहिए, आर क्या करना है देखो, आर है ना, समय टी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉस्ट वी इंटू टी तो आर होता है, ठीक है। तो कॉस्ट थीटा टी आई कैप प्लस, और एस की फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वही कर दो। यू टी, यू तो ये है भैया, है कि नहीं, ये है ना यू टी, ये वाला वी नोट साइन थीटा, वी नोट साइन थीटा टी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस का निकाल लिए, वाई एक्सिस निकालना है, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर ना, तो जी टी स्क्वायर बाय 2 का, ये किसका आ रहा है, जे कैप का आ रहा है, स्क्वायर अच्छा से लिखो, ओके, जे कैप का आ गया। बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है बस। ये आपका एल आ रहा है, बता एल का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। तो सॉल्व अगर करोगे ना तो आई इंटू जे है ना, तो ये के कैप हो जाएगा, तो माइनस हाफ, मुझे ऐसा लग रहा है एम जी वी नॉट का टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आएगा वो कॉस थीटा के टर्म में आएगा, और के कैप आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। एक बार चेक करें आंसर, आपका मिल जाएगा। तो एल का वैल्यू यही आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जेई मेंस में, डेट मुझे पता तो नहीं है लेकिन चेक कर लेता हूँ, लिखो एक बार मैं अपने जो मैं नोटबुक है उसमें चेक कर लेता हूँ। डेट जो दिया हुआ है वो है 2010, ठीक है, जेई मेंस 2010 में पूछा गया है, और ये भी जेई में पूछा गया था 2000 लगता है 5 में पूछा गया लगता है, हाँ 2005 में जेई मेंस का दोनों सवाल था, ओके। और पहले भी एक दो क्वेश्चन किए थे वो भी जेई के ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो करते रहे जेई की पीवाईक्यू का सीरीज है, तो इसको कॉपी करो। अब हम आखिरी 2 सवाल करेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। चलो फ्रेंड देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ, यही आखिरी हमारा 2 क्वेश्चन है, एक है 2010 का, एक 2013 का। हमको डेट से मतलब नहीं है भैया, अब दोनों आसान क्वेश्चन है। मुझे तो ये पहले ये क्वेश्चन देखने के साथ मुझे समझ में नहीं आया कि जेई मैंने पूछा क्यों भैया इतना आसान क्वेश्चन। बच्चे तो लगता है कि इसमें 100 में कम से 90% बच्चे ये सॉल्व कर दिए होंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और बहुत हलवा क्वेश्चन है भैया, कंसेप्ट मतलब आपको नोटबुक में लिखा हुआ, नोट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और सेकंड ये क्वेश्चन और भी हलवा, जनरली क्वेश्चन ये काइनेमेटिक्स में ये भी क्वेश्चन है, मतलब दोनों काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और आपको दिया हुआ है वेक्टर में। मैं आपको वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें वेक्टर का यूज आ रहा है, ठीक है। तो आपसे दोनों बनेगा नहीं, मुझे जानता हूँ, मैं आपको पूरा मैं भरोसा है कि आप दोनों नहीं बनेगा, लेकिन मुझे देखो लेक्चर्स, अगर काइनेमेटिक्स में आगे बनाने वाला हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी आप देख रहे हो एक लुक क्या होता है, समझ में आ जाएगा। अब पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी के, कांस्टेंट दिया हुआ है वाई आई के प्लस एक जे के, द जनरल इक्वेशन फॉर द पाथ इज, आपको जनरल इक्वेशन निकालना है। देखो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे निकल सकता है हम बताते हैं। आपको वेलोसिटी कितना दिया है, के वाई आई के प्लस एक्स जे के। इक्वेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को एक्स के रिप्रेजेंट में करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का एक्स क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, तो होता है ना भैया। तो एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, डी वी बाई डी टी करोगे, या ये डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी। वी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है ना। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, वी डी टी करोगे ना, और इंटीग्रेशन करोगे कर लो। तो अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन एक्स 0 से एक्स
लिमिट बैठा दो तो वीडीटी का इसको इंटीग्रेशन करो, बताओ। अगर ऐसे करोगे ना तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। कितने बच्चे ऐसे भी किए होंगे, मैं जानता हूँ हो जाता है एक तरह तो हो जाएगा, लेकिन टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसमें मत बोलना कि भैया टाइम मेरे ज़्यादा लग रहा है। तो क्या करो, देखो हमको तो करना यही है, तो आप क्या करो, एक बार करो dx बाई dt, इसका dx बाई dt करो ky का, तो ky क्या हो जाएगा, ky t में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं, बदलेगा ना भैया, ky जो है ky t में बदलेगा कि नहीं, ये कुछ और में बदल जाएगा भैया, ky में तो रहेगा। ओके चलो dx बाई dt आ गया। अब करो आप dy बाई dt, y एक्सिस से पकड़ो तो ये हो जाएगा kx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको आखिर में करना क्या है, dy बाई dx हमको करना है ना, क्योंकि आपको कोई इक्वेशन पूछा था हमको dy बाई dx करना है। dy बाई dx कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dt dt कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा। तो dy बाई dt हमारा kx आया है, और उसको उल्टा करोगे तो बचेगा क्या हमारा ky बचेगा। तो ये आपका ये आ गया kx बाई ky आ गया ना, dy बाई dx। तो y और y को क्या आया है, तो y अगर असल में क्या आया है बता, वो y या dy बोल सकते हो, वो x dx इक्वल आ गया ना, x dx देखो x dx, या इसको dy बोल दो, x dx इक्वल आ गया। कांस्टेंट अगर उड़ा दोगे ना, कांस्टेंट उड़ जाएगा, तो x dx इक्वल आ गया है। ओके मतलब इक्वेशन आप क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस सॉल्व हो गया, हलवा क्वेश्चन। ओके कोई दिक्कत आई नहीं, आई नहीं ना आया। और अगर ऐसे करते जैसे मैं बता रहा था वैसे भी आंसर आता, उसमें भी कौन की बड़ी सी बात है, कोई दर्द नहीं है। क्यों आता, ऐसे भी आता है। देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट को करते आपको क्या करना रहता है, वेलोसिटी है आप करते इंटीग्रेट एक्स डी टी करते ना, ये सॉरी एक्स निकालना रहता तो इंटीग्रेट क्या करते, वी डी टी इंटीग्रेट करते। इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स ही आएगा, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताने चाहता अभी। तो एक के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप है डी टी के रिस्पेक्ट में, तो करोगे तो डी टी, इसमें टी टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, टी ऐड हो जाएगा अपने मन से, मैं आपको बता चुका हूँ। आई कैप में रहेगा के एक्स टी, सॉरी उल्टा हो गया, ये आपको जे कैप दिया हुआ है, के वाई जे कैप ना रहेगा टी एक्स आई कैप में, तो के वाई टी जे के प्लस के एक्स टी आई कैप आ गया। ठीक है, डी टी के रिस्पेक्ट में करना, अगर डी टी में रिस्पेक्ट में पूछ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक्स आ जाता है। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वही निकाले के हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, एक्स पूछता दिया आंसर। ठीक है, तो दो रूल है, ऐसे दो कर सकते हैं, ऐसे दो क्वेश्चन आप क्या पढ़ सकता है, पूछ सकता है। तो ऐसे भी करो या ऐसे करो, बात तो मुझे बराबर लगता है। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, तो के वाई के बराबर आता है, के वाई बाई के एक्स आता है, तो के एक्स बाई के वाई, के से के कटा, तो आपका देखो यहाँ बताता हूँ मैं, के से कटेगा ना, यहाँ के से क्या कटा, के कट गया, तो बचा क्या, डी वाई इंटू वाई बराबर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा यहाँ पर। तो मतलब देखो वाई स्क्वायर मतलब वाई और एक्स इक्वल आ रहा है, मतलब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, तो वही होता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन बढ़ते, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये वर्बली भी सॉल्व कर सकते थे, कोई इसमें दर्द नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये भी पढ़ोगे, जो आपके हायर सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा ये, इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है ना, जब आप एंट्री करते हो काइनेमेटिक्स में, पैराबोला में, पैराबोलिक इक्वेशंस में, तब आपको ये पहले टीचर से ही पढ़ाते हैं कि नहीं भैया, पढ़ाते हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ाऊंगा। ओके चलो, तो प्रोजेक्टाइल क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना दिया है, आई के प्लस 2j के, और जी कितना दिया है, जी आपको हमेशा एग्जाम में देगा। ठीक है, कभी 9.8 देगा, 9.8 एग्जैक्टली वैल्यू होता है, लेकिन 10 कभी कभी देता है, देखो दे दिया जी, तो जी हमेशा जब तक नहीं दे तब तक, अगर नहीं दिया है तो 10 लेना है, अगर दे दिया 9.8 तो 9.8 ही लेना है, मेंशन जब तक नहीं किया। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकलता है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हम एक्स के एक्सिस का कैसे निकाल सकते हैं, तो यू इंटू टी होता है ना, यू इंटू टी, एक्स एक्सिस में क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, होता है ग्रेविटी भी नहीं लगता है, तो क्या होगा, ये आपका आई कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा ना, इंटू टी कर दूं या नहीं करूँ बता, एक्स आप टी भी कर सकते हो आप ऐसे भी, ओके कोई बात नहीं। तो एक्स में भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ये एक्स बराबर टी कर दो डायरेक्ट। ठीक है, एक्स बराबर टी आ जाएगा, और वाई बराबर क्या होगा, यह दिया इनिशियल वेलोसिटी इफ जी, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एन स्क्वायर, तो यू कितना दिया, आई कैप प्लस 2j कैप दिया है ना, आई कैप प्लस
2jk, मतलब इसमें करें क्या, देखो ik प्लस 2jk हम यहाँ t क्यों लिए पता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला असल में होता है ut, लेकिन u क्या ये x एक्सिस से ले रही है, तो x एक्सिस के लिए 1 है और y एक्सिस के लिए 2 है ना, तो x एक्सिस के 1t हो जाएगा ये, और ये होता है ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें है, तो u में क्या है 2 है, तो 2t लिख सकते हैं, माइनस g का वैल्यू 10 है, माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा ना, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो x बराबर t इसमें रख दो, t की जगह x, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। या क्या था इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी, मतलब इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी मतलब सिंपली होता क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके, सिंपली यही होता है। आप बाद में पढ़ोगे, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, ओके, सिंपली ये कॉपी करना है, खत्म करना है बस। तो ये हमारा क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, जेई मेन जे एडवांस जितना भी करें हम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, कोई बात नहीं, हम आगे फिर करेंगे जब हमारा जे एडवांस का सीरीज चलेगा फुल्ली, ओनली क्या करेंगे हम उसमें डीपी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और इसी क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो फ्रेंड्स, बहुत हम वेक्टर में पढ़ लिए, ठीक है, इतना पढ़ना भी नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि आप अभी क्लास 10 में एंट्री की हो, ओके, क्योंकि क्लास 11 की बना रही है, क्लास 12 का सीरीज नहीं चल रहा है, तो क्लास 11 में एंट्री की हो भैया, इतना नहीं पढ़ना है, तो ये भी बहुत है हमारे लिए, हाइयर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दो फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।